हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आज इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा, इसीलिए आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि आप इस टॉपिक पे अच्छी कमांड बना सके। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप हार्डवेयर पे वीडियो चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ए, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बी, सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर डेटा का डॉक्यूमेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन है। सी, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। डी, नन ऑफ द एबव। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सी, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या है तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन और डेटा के कॉन्फ़िगरेशन का सेट है। द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड। सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरी कौन सी इंक्लूड है? अगर आपको कहा जाए कि सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज बताइए जिसमें सभी कैटेगरीज इंक्लूडेड होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो ही टाइप होते हैं, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपने जितने भी टाइप पढ़ा है और सुना है वो सभी इन्हीं दो टाइप में कवर हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। आंसर क्या होगा? ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट एक्सेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। बाकी जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं बी, सी एंड डी, ये सभी है। मैनेज रिसोर्स, रिसोर्स को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। प्रोवाइडेड एज यूजर इंटरफेस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डी, लोड एंड रन एप्लीकेशंस, जितने भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर में लोड करते हैं या रन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या फिर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का? बताइए आंसर क्या होगा? बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। सपोज अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो आप अपने सिस्टम में क्या करेंगे? टैली इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में। सिंपली कहे तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में काम करना पॉसिबल नहीं है। आपका कंप्यूटर एक डिब्बा है। प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड नोन एज। स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बताइए। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर आप बता पाएंगे।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आर, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है? तो ये काम करता है सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस ओएस? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप दिया गया है लिनक्स, मैक ओएस एक्स, वर्चुअल बॉक्स, सन ओएस। आंसर क्या होगा? सी, वर्चुअल बॉक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। कंपाइलर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यूटिलिटी ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो आंसर क्या होगा? सी, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मलवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मलवेयर नहीं है? दिया गया है वर्म्स, वायरस, कुकीज, ट्रोजन्स। आंसर क्या होगा? सी, कुकीज। कुकीज मलवेयर नहीं है। Malware is any software that was developed with the intent of damaging devices, stealing data and generally causing a mess. Malware कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे डिवाइस को डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाने, डेटा को स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए और आमतौर पर डेटा में गड़बड़ी करने के इरादे से डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है। मलवेयर का फुल फॉर्म होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। कुकीज आर द पैकेट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर रिसीव्स एंड देन सेंड्स बैक विदाउट चेंजिंग और अल्टरिंग इट। कुकीज डेटा का वो पैकेज है जिसे कंप्यूटर रिसीव करता है और फिर उसे बिना चेंज और बिना अल्टर किए वापस भेज देता है। It will be stored on a user's computer by the web browser while browsing a website. किसी वेबसाइट को ब्राउज करते समय इसे वेब ब्राउजर द्वारा यूजर्स के कंप्यूटर पर स्टोर किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A program that infects other programs by modifying them is known as। एक प्रोग्राम जो अदर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करके उन्हें इन्फेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? सर्च इंजन कहते हैं, एंटीवायरस कहा जाता है, वायरस कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो आंसर होगा सी, वायरस कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को जो दूसरे सॉफ्टवेयर को संक्रमित करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, फ्रीवेयर है। तो आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो रिप्लिकेट होने पर अदर कंप्यूटर, एग्जीक्यूट होने पर अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करके अपनी जो भी इसमें फाइल होता है वो बना देता है, चेंज कर देता है। वायरस की फुल फॉर्म की बात करें तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपको याद रखना है। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स। आंसर होगा ए, स्पाइडर।
स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेबसाइट्स का पता लगाने और उन्हें इंडेक्स्ड करने के लिए वेब पर ट्रैवल करता है। इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए का फुल फॉर्म क्या होता है DASD में? इस तरीके का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर होगा ए एक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, DASD का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ ए का पूछा था, तो ए का होता है एक्सेस। इज अ जनरल टर्म फॉर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस। It has been used in the mainframe and mini computer environments and is sometimes used to refer to hard disk drives for personal computers. इसका यूज़ मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर इन्वायरमेंट में किया गया है और कभी कभी पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव को रेफर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डैश इज द fraudulent act for acquiring private and sensitive information such as credit card numbers, personal identification and account user names and passwords। तो इसे कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और अकाउंट यूजर्स नेम्स और पासवर्ड एक्वायर करने का एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पररी फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन है? टेम्पररी फाइल यानी कि अस्थायी फाइल, तो आंसर हो जाएगा a.tmp। द डिफॉल्ट एडिटर that comes with the Unix ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले डिफॉल्ट एडिटर को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? VI एडिटर। द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरैक्ट विथ अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर नोन एज। वे सॉफ्टवेयर डिवाइस जो सॉफ्टवेयर डिवाइस कह लीजिए या सॉफ्टवेयर टूल जो यूज़र को स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में इनेबल बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा डी, एप्लीकेशंस कहते हैं। एप्लीकेशंस जो होते हैं इन्हें ये कंप्यूटर में यूज़र के लिए, यूज़र को इंटरैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल है जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। विच इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, बताना है कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। डोस, डोस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में आप लिख के बताइए। बी, विंडोज़, विंडोज़ भी सॉफ्टवेयर है। सी, MS वर्ड, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा? डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जो हम इंस्टॉल करके इसे काम करते हैं और ज़रूरत ना हो तो इसे अपने सिस्टम से हटा सकते हैं, तो भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, या फिर एक इनपुट डिवाइस है? तो आंसर क्या होगा? सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS DOS इज द नेम ऑफ आ। MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। अब आप कमेंट में लिख के बताइए MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। Which was the last version of MS DOS that was released separately? MS DOS का लास्ट वर्जन कौन सा था जो अलग से रिलीज किया गया था? आंसर होगा डी,
6.22। MS DOS इज अ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं MS DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। द लास्ट वर्जन ऑफ MS DOS का लास्ट वर्जन जो रिलीज किया गया था अलग से वो 6.22 था। ये वर्जन इंटेल 8088, इंटेल 8086 और इंटेल 80286 प्रोसेसर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोड्यूस लास्ट स्टैंड अलोन वर्जन था। सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या नहीं करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप सभी को ध्यान से रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि राइट आंसर B है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग ईमेल एक्सेट्रा। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा करना, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल भेजना एक्सेट्रा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं करता है। ये काम कौन करता है? ये काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, तो ये क्या क्या है ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ए है मॉनिटर द इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हार्डवेयर रिसोर्सेस के इफेक्टिव यूज को मॉनिटर करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सी है कम्युनिकेट विथ एंड कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कनेक्टेड पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करना और उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करना, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। डी है सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन जो होते हैं उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, इट इज अ फिजिकल डिवाइस। सॉफ्टवेयर एक फिजिकल डिवाइस है, तो आंसर होगा नहीं, सॉफ्टवेयर एक फिजिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर होता है, ना कि सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे दिया गया है इट इनेबल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर द यूजर्स। ये कंप्यूटर को यूजर्स के लिए कुछ टास्क करने में इनेबल बनाता है, तो ये सही दिया गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर ये काम को करता है। सी है इट इनेबल्स द यूजर टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है यूजर को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए इनेबल बनाता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन है, ये भी सही दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, तो आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स। बताइए, आंसर होगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर के बेसिकली 2 ही टाइप होते हैं, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप जितने भी टाइप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सभी इन्हीं 2 टाइप में कवर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कांट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है? बताइए, आंसर क्या होगा? बी, MS DOS। MS DOS जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी जो आप यहाँ पे ए, सी एंड डी देख रहे हैं ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम which combines many independent functions into one package? उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या नाम है जो कई इंडिपेंडेंट फंक्शंस को एक पैकेज में कंबाइन करता है, यानी कि जोड़ता है। आंसर क्या होगा, पढ़ के बताइए। सी, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज। सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले प्रोग्राम को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सिस्टम प्रोग्राम के रूप में। एंड्रॉयड इज, एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वेब ब्राउजर है, एक वेब सर्वर है। डी कहता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? ए, एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू डैश। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस होता है, जिसे कहते हैं मुख्य उद्देश्य जो है, ये क्या होता है? किसी भी डेटा को वेबसाइट में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, या फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। आंसर होगा बी, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स how your computer system works and process information is called। प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन जो ये कंट्रोल करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर सिस्टम के वर्क को कंट्रोल करता है, डेटा कैसे प्रोसेस करता है, ये सभी जो है पॉसिबल हो पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो कंप्यूटर में जितने भी टास्क चल रहे होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, ऑल ऑफ द एबव। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सी, डिवाइस ड्राइवर्स। एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? सीपीयू हार्डवेयर है, जॉयस्टिक ये भी हार्डवेयर है, सी, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होगा? MS ऑफिस। लिनक्स इज अ, लिनक्स क्या है? ये एक असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं या फिर इंटरप्रेटर को कहते हैं। आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू फॉल्स। बताना है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ए, ट्रू है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही तो टाइप है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ट्रू फॉल्स। तो
तो आंसर क्या होगा? बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम्स का एक ग्रुप है जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो आंसर क्या होगा? बी फॉल्स। क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेज जो है या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का एक ग्रुप है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का समाधान करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं या एक स्पेसिफिक टाइप का जॉब करते हैं। अ पर्सन हु डिजाइंस द प्रोग्राम्स इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रोग्राम डिजाइन करता है क्या कहलाता है? सिस्टम डेवलपर, सॉफ्टवेयर मैनेजर, सिस्टम प्रोग्रामर, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी सिस्टम प्रोग्रामर कहते हैं उस व्यक्ति को जो सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रोग्राम डिजाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने का तरीका नहीं है? एक्वायर यानी कि रिसीव करने का। तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? ए डुप्लीकेटिंग द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने का तरीका नहीं है। बाकी जो यहाँ पे 3 दिए गए हैं ये सभी हैं। विच डिवाइस यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है? दिया गया है पीडीए, लैपटॉप, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर। आंसर होगा ए पीडीए। पीडीए डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पीडीए स्टैंड्स फॉर। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दिया गया है ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 फाइल्स इनटू 1। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 फाइल्स के रिकॉर्ड को एक में मर्ज करने का काम करता है? दिया है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। आंसर क्या होगा? बी यूटिलिटी प्रोग्राम। द पर्पस ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेन्यू इज टू। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का पर्पस क्या होता है? ओपन सिस्टम लॉक, सिस्टम लॉक को ओपन करना। बी लॉन्च इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र को लॉन्च करना। सी स्टार्ट प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें स्टार्ट करना। डी सर्च फाइल, किसी भी फाइल को सर्च करना। तो आंसर क्या होगा? सी स्टार्ट प्रोग्राम्स। रन कमांड का पर्पस जो होता है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है? करेक्ट आंसर होगा बी विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और GUI को सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज परफॉर्म्ड बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा टास्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है? दिया गया है ए हेल्प्स यू टू बैकअप, आपको बैकअप लेने में मदद करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बी
removes outdated files or recover data that has been accidentally erased। आपको बैकअप लेने में हेल्प करता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जितनी भी पुरानी फाइलें होती हैं उन्हें रिमूव करता है या गलती से इरेज किया गया डेटा जो है उसे रिकवर करता है। सी है अवॉइड और क्लीन वायरस, ये वायरस को अवॉइड और क्लीन भी करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी टास्क जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच ब्रिज, इंटरफेस, कम्युनिकेशन, टोपोलॉजी में से क्या भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी, इंटरफेस। यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आप सभी को अच्छे से रीड कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा सी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम से जो एक कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करने का काम करता है। OSS स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नेम, बताइए किनका इस्तेमाल करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी, वर्ड प्रोसेसिंग। व्हाट इज बग इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज? कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग क्या है? कंप्यूटर वायरस को कहते हैं, कंप्यूटर एरर को कहते हैं, डिज़ाइन मेकिंग को कहते हैं, कंप्यूटर डेटा को कहते हैं। तो आंसर होगा कंप्यूटर एरर है। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। डेटा की रोज और कॉलम पर कैलकुलेशन करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, ऑल ऑफ द एबव में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? सी, टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसे कह सकते हैं क्योंकि इसे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हमने 55 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अभी देखेंगे 10 नए क्वेश्चन जो आपका टेस्ट होगा। आप 10 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर क्या होगा? ज़्यादा समय नहीं लेना है, 2 से 3 सेकंड में आपको सोच के आंसर बताना है। सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डैश इज डिजाइन्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। इनमें से किसको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? देख के बताइए क्या राइट आंसर होगा। ए,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। आंसर क्या होगा? डी, वर्ड प्रोसेसर्स। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। ये सभी किसके पार्ट है? राइट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? रीड कीजिए, दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है? आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म बताइए, ये भी हमने आपको बताया है। राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, सी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिनक्स, मैकओएस, यूनिक्स, ग्राफिक्स। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, ग्राफिक्स। तो 10 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।